नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों 25 में इतना आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर यानी अपभ्रंश से हुआ। तो दोस्तों आपको बताना हो, यहाँ पे जो 4 भाषाएं दी गई हैं, इनमें से किस भाषा का जो विकास हैगा वह सौर यानी अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 1 गुजराती, 2 पंजाबी, 3 मराठी, 4 सिंधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 यानी कि ए सही हो जाएगा, यानी कि गुजराती। गुजराती भाषा का जो विकास हैगा वह सौर यानी अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों आपको बताना हो, शिव सिंह सरोज जो चीज़ पत्रिका है उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1862 ईस्वी में, बी 1870 में, सी 1883 में, डी 1888 में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे कदम नहीं हैं, एकदम नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए मुनि जिन विजय, बी राहुल संकृत्यान, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की जो परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ ने किस आलोचक ने लिखा था कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो दोस्तों बताना होगा आपको जो किस आलोचक ने यह कथन लिखा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए मुनि जिन विजय, बी राहुल सेकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में जो कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संबंध में जो आलोचक थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने यह कथन लिखा था कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो दोस्तों यह जो कथन था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो दोस्तों को बताना होगा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनके अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के जो हिंदू मुस्लिम सामंतों, शहरों और सेना के सिपाही और लड़ाइयों का जीवांत जो वर्णन था वह किस कृति में या रचना में मिलता है। आपको बताना होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हमीर काव्य, बी
कीर्ति कुमुदी, सी कीर्ति पताका, डी कीर्ति लता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कीर्तिलता। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहर और सेना के सिपाहियों और जो लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हैगा वह कीर्तिलता जो रचना हैगी उसमें मिलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बताना होगा सगुनाही अगुनाही ना ही कछु भेद, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है। तो दोस्तों बताना होगा जो तथ्य दिया गया है यानी कि सगुनाही अगुनाही नहीं कछु भेद, ये जो तथ्य हैगा तुलसीदास ने यह किसके द्वारा बुलवाया था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए शिव, बी काग भुसुंडी, सी भारद्वाज या डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति, यानी कि तुलसीदास के द्वारा ही कहा गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शिव। यानी कि जो तुलसीदास ने जो उक्ति दी है यानी कि सगुनाही अगुनाही ना ही कछु भेदा, ये जो उक्ति या तथ्य है यह तुलसीदास ने शिव यानी शिव के द्वारा कहलवाया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। ये जो वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद जो कहा गया कथन हैगा यह किसने कहा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए सूरदास, बी नंददास, सी छत्तीस्वामी या डी विठलनाथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विठलनाथ। ये जो कथन हैगा यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है सो जाको कछु लेन हो सो लेऊ, ये जो कथन हैगा वह विठलनाथ जी के द्वारा बोला गया है वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो सूर सागर में जगह जगह पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये जो सूरदास से संबंधित उक्त विचार है यह किस आलोचक का है। तो दोस्तों आपके सामने आलोचक के नाम दिए गए हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ब्रजवेश वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हरवंश लाल शर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। या जो सूरदास से संबंधित उक्त विचार है यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है हैरत पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु आखर लागय लेत लाखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है। तो दोस्तों आपके सामने कवियों के नाम दिए गए हैं ए मतिराम, बी देव, सी कुलपति मिश्र या डी पद्माकर।
तो दोस्तों यह जो पंक्ति दी गई है रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू आखर लागे लेत लाखन के सामा हो। ये जो उक्ति दी गई है यह उक्ति पद्माकर जी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप बिसेखी छाऊं काहूं घन आनंद जान समाही की ठौर ले भुलानी सेखी बूंद लगे अब अंग देगी उल्टी गति आपन पानी पेई पौन सो जगती अगति सुनी ही पे पनी ते लागती आँखनी देखी। इस सवैये में विरहिणी नायिका किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों बताना हो जो आपको जो सवैया छंद दिया गया है इसमें जो विरहिणी नायिका है उस विरह के द्वारा इस मतलब सवैये के द्वारा उसकी किस मनोस्थिति का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए पुलक, बी मर्मिक स्त्री, सी रोमांच, डी संकोच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मर्मिक स्थिति। यानी कि जो इस सवैये छंद में विरहिणी नायिका की जिस मनोस्थिति का चित्रण किया गया है वह स्थिति मर्मिक स्थिति है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया जिसमें काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। तो दोस्तों हमारी पंक्तियाँ इस प्रकार दी गई हैं प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं ये कनन कांतार सुसज्जित मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त पंक्ति जो काव्य पंक्तियां हैं किस कवि की हैं। तो दोस्तों जो कविता दी गई है कविता यानी कि कविता की पंक्तियां दी गई हैं यह पंक्तियां किसकी हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी लाला भगवान दीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों जो इसका आयु पंक्तियाँ दी गई हैं काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं यह राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो दोस्तों बताना होगा जो काव्य संग्रह यानी कि नाटक जारी है जो काव्य संग्रह है यह किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए श्रीकांत वर्मा, बी चंद्रकांत देवताले, सी धूमिल, डी लीलाधर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि लीलाधर। नाटक जारी है काव्य संग्रह है जो लीलाधर के द्वारा रचित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन तो दिया गया हैगा निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जो बताना होगा आग और राग का कवि किसे कहा जाता है इन कवियों में से। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए दिनकर, बी निराला, सी पंत, डी प्रसाद। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो दोस्तों बताना होगा कि जो विश्वनाथ प्रसाद जो पात्र था इनमें से किस उपन्यास का पात्र था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए दीर्घताप तपा,
दो कितने चौराहे, सी मैला आंचल, या डी परती परिकथा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैला आंचल। मैला आंचल का जो उपन्यास है उसमें विश्वनाथ प्रसाद जी एक पात्र हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह संधि और किशोर मन का मनोविज्ञान अंकन किस उपन्यास में हुआ है। तो दोस्तों आप सामने ऑप्शन दिए गए हैं जयवर्धन ए, बी शेखर एक जीवनी, सी सन्यासी, डी संघर्ष। तो दोस्तों हमारा राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शेखर एक जीवनी बाल विवाह संधि और किशोर मन का मनोविज्ञान अंकन शेखर एक जीवनी उपन्यास में हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए गंगा प्रसाद विमल, बी महीव सिंह, सी मधुकर सिंह, डी शिव सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है। दोस्तों बताना होगा आपको जहाँ पर जो 4 नाटक दिए गए इनमें से कौन सा नाटक है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए जय पराजय, बी रुपया तुम्हें खा गया, सी कृष्ण अर्जुन युद्ध, डी करबला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करबला। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाटक है वह इनमें से करबला है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना होगा यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक जो निबंध संग्रह है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं रचित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए नाथ संप्रदाय, बी प्रबंध प्रभाकर, सी साहित्य का मर्म, डी लालित्य मीमांसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रबंध प्रभाकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो निबंध संग्रह रचित है वह इनमें से ऑप्शन बी, यानी कि प्रबंध प्रभाकर वह रचित नहीं है, बाकी सभी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रगतिवादी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। प्रगतिवाद जो पुस्तक है उस प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों बताना होगा आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए रामविलास शर्मा, बी रंगे राघव, सी शिव कुमार मिश्र, डी शिवदान सिंह चौहान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के जो लेखक हैं वहाँ शिवदान सिंह चौहान जी हैं।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है तृतीयमिंदम व्यपृत्य शक्ति व्यक्ति त्रिव्यभ्यासः, यह कथन किस आचार्य का है। दोस्तों जो आपको कथन दिया गया है यह इनमें से किस आचार्य के द्वारा बोला गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए भामा, बी रुद्रट, सी मम्मट, डी जयदेव। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रुद्रट। ये जो कथन दिया गया है दोस्तों वह आचार्य रुद्रट का है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्रकृत का भेद नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए उक्त विन्यास वक्रत, बी वर्ण विन्यास वक्रत, सी पद पूर्वपद विकृत या डी प्रकरण वक्रत कृता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उक्ति विन्यास वक्रता, यह वकृति का भेद नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों बताना होगा जो जन्म काल के अनुसार जो यहाँ पर चार ऑप्शन में कवियों का अनुक्रम दिया गया इनमें से किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू, बी कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास, सी कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास, डी नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। ये कालक्रम की दृष्टि से जो ऑप्शन बी में अनुक्रम दिया गया है कवियों का जन्म काल की दृष्टि से यह ऑप्शन सही दिया गया यानी कि यह क्रम सही दिया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। दोस्तों आपको बताना होगा यहाँ पर जो चार ऑप्शन में रचना काल की दृष्टि से जो रचनाओं का अनुक्रम दिया गया इनमें से किस ऑप्शन में वह अनुक्रम सही दिया गया। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए शिवराज भूषण, ललित लालिमा, पद्मभरण, नवरस तरंग, बी नवरस तरंग, शिवराज भूषण, ललित लालिमा, पद्माभरण, सी पद्माभरण, ललित लालिमा, शिवराज भूषण, नवरस तरंग, डी ललित लालिमा, शिवराज भूषण, पद्मभरण, नवरस तरंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ललित लालिमा, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। यह जो रचना काल की दृष्टि से ऑप्शन डी में रचनाओं का अनुक्रम दिया गया है यह अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों बताना होगा जन्म काल के अनुसार किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे, ए मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, डी श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जन्म काल के अनुसार ऑप्शन डी में जो कवियों का अनुक्रम दिया गया है वह अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जन्म काल के अनुसार किस ऑप्शन में कवियों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है बच्चन, आज्ञ, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। बी बच्चन, आज्ञ, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। सी आज्ञ, बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। डी आज्ञ, बच्चन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बच्चन, आज्ञ, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। यह जो जन्म काल के अनुसार जो कवियों का अनुक्रम दिया गया है इसमें ऑप्शन बी में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों बताना होगा इनके जो प्रकाशन काल के अनुसार जो आत्मकथाओं का किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे ए नीड़ का निर्माण फिर, जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। बी अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर, जूठन, शिकंजे का दर्द। सी जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर। डी शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर, जूठन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर, जूठन, शिकंजे का दर्द। ये जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का अनुक्रम दिया गया ऑप्शन बी में, यह अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 25 क्वेश्चन में से जितना आपका स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।